अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग सब नाज़रीन किराम। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ दुनिया के तमाम मुसलमान भाई, माँ बाप, बहन भाइयों पे सब पे अल्लाह अपना रहम व करम बरसाए नाजिल करे। इस मुबारक महीने के सबके वसीले से, अपने प्यारे महबूब के सबके वसीले से फ़िलिस्तीन वालों पे भी अल्लाह रहम व करम नाजिल करे, गैबी मदद करे। या अल्लाह हमारे मुल्क को भी अल्लाह आज़ाद करे, हमारी मस्जिद और हमारे मदरसों को और हमारे मज़ार पाक को सबको अल्लाह आज़ाद करवाए इन जालिम दरिंदों से। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन लिख दिया करें और आमीन सुनकर बोल दिया करें। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है ये कितना बड़ा मुबारक महीना है। रमज़ान मुबारक महीने में हर दुआएं कबूल होती है। रत्ती भर भी खाना दाना किसी को दिया जाता है तो अल्लाह ताला उसका सवाब लिख लेता है हमारे अमाल में। तो इस मुबारक महीने में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि इस मुबारक महीने के अंदर गरीब अमीर हर इंसान रोज़ा रखता है। हर इंसान की फल फ्रूट खाने की तौफीक नहीं होती है, गरीब की तो बिल्कुल नहीं होती। मैं गरीब की बात कर रही हूँ और ना कि अमीरों की। गरीब इंसान अगर रोज़ा रखता है तो उसको 100 मरतबा सोचना पड़ता है कि रोज़ा खोलने के लिए मुझे कुछ खाने के लिए नहीं है। और बहुत से लोग, आप हम तमाम मुसलमान लोग खैरात ज़कात करते हैं। इसी मुबारक महीने में हम बहुत कुछ अच्छा निकालते हैं और गरीबों को ये आस भी हुआ करती है कि रमज़ान महीने में हमें बहुत कुछ मिलेगा। पर आपने और हमने सबने ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि साल में एक बार जब रमज़ान महीना आता है तो उसी महीने में हर चीज़ें डबल से ट्रिपल भाव की हो जाती है। और उस टाइम पर गरीब इंसान भी रोज़ा रखता है और अमीर इंसान भी रोज़ा रखता है। पर गरीब इंसान रोज़ा खोलने के टाइम पे उसके पास में ना कोई फल होता है, ना ही पैसा होता है, ना ही वो उस तरह से अच्छे से रोज़ा खोल सकता है। बहुत से गरीब लोग तो अपने घर के अंदर सिर्फ खजूर से या तो खाली पानी से या तो खाली नमक से रोज़ा खोलते हैं। ये चीज़ आप हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाई जाती हैं और हम तमाम मुसलमान लोग नेकियां कमाने के शौक़ में रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां ही करते हैं। कहने का मतलब है जो बाज़ार में बेचने वाले लोग होते हैं ये एक महीने में इतना कमाते हैं, डबल ट्रिपल भाव में इतना कमाते हैं। हर चीज़ का भाव आपको जो नॉर्मल दिनों में वो भाव से कई ज़्यादा डबल ट्रिपल भाव में मिलेगा। और हम लोग गरज के मारे लेते हैं क्योंकि हम रोज़दार हैं, हमें रोज़ा रखना है, दूसरे दिन भी रखना है और ताकत की फल फ्रूट नहीं खाएंगे तो हम दूसरे तीसरे दिन रोज़ा रखने के लिए हमारे अंदर ताकत कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए हम लोग तो जो पैसे वाले होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, वो सब ले लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे नहीं ले सकते हैं। और कितना गुनाह का काम करते हैं ये बेचने वाले। एक महीने में ही पूरे साल की कमाई करते हैं। तो क्या ये इनकी रोज़ी रोटी में खैर व बरकत होगी? क्या अल्लाह इनकी रोज़ी रोटी में, इनकी ज़िंदगी में, इनकी कमाई में, इनके रिश्तों में खैर व बरकत देगा? क्या इनके रोज़े इबादत कबूल होंगे? जो ये लोग बाहर रोड पे बेचते हैं या जो दुकानों में बेचते हैं फल फ्रूट, वो डबल ट्रिपल भाव में बेचते हैं। इन्हें खुदा का डर खौफ ये भी नहीं है कि इस मुबारक महीने में हम कम से कम जो नॉर्मल दिनों में जिस भाव से बेचते थे तो ये एक महीने में और थोड़ा कम भाव में बेच दें कि ताकि कोई गरीब इंसान भी फल फ्रूट खा सके। आज के टाइम तो हमारे इंडिया में तमाम इंसान जो मिडिल क्लास के थे वो तो और ज़्यादा नीचे चले गए। जो रईस है वो तो रईस है। कहने का मतलब है गरीब इंसान रोज़ा रखता है तो उसको फल फ्रूट नहीं मिलता खाने के लिए। ये बेचने वालों को थोड़ा सी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ा सा भी खुदा का डर और खौफ नहीं है कि हम कम से कम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे। हम अल्लाह को तो मुंह दिखाने के लायक रखे अपने आप को। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इन्हें कब्र अजाब से भी डर नहीं है, इन्हें आखिरत का डर नहीं है, इन्हें अपने अमाल का डर नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगी बेचते हैं कि उधर गरीब लोग बेचारे रोज़दार लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और मांग मूंग के चले जाते हैं। तो क्या ये लोगों को ये सब जायज़ होता है? ये सब इस तरह से बेचना जायज़ है? इस्लाम सख्त मना करता है। तुम्हारी 1 रुपए की चीज़ पे तुम बहुत ज़्यादा 4 आना ही भर ऊपर से कमा सकते हो। 4 आना भी कमाने का नहीं, मैं तो 4 आना भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। इतना नाजायज़ कमाते हैं। हम गैर कौमों को नहीं बोलने जाएंगे,
हम मुसलमान के लिए बात करेंगे, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए। तो इस तरह से मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेहरबानी करके रमज़ान महीने को तो बख्श दिया करें, क्योंकि रमज़ान महीना एक बहुत बड़ा बाबरकत महीना है और बहुत बड़ा महीना माना जाता है। ये फ़र्ज़ रोज़ों का अल्लाह ताला का बहुत ख़ास दिन होते हैं और बहुत ख़ास महीना होता है। तो इस महीने में आप लोग जो भी कोई हो, इस वीडियो को जो सुने करे, धंधा करने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, जो भी कोई, उन लोगों को मेरी गुजारिश है कि आप लोग कम से कम में थोड़ा गरीबों को भी खाने दिया करें। कम से कम में बेचेंगे, जाहिर बात है गरीब भी खा सकेगा, उसका सवाब आपको मिलेगा। आप लोग पैसे के पीछे ना भागे, अपने आखिरत के पीछे भागे, अपने अमाल के पीछे भागे और खुदा का खौफ और डर रख के दिल में कुछ भी काम करे दुनिया में। ये दुनिया आखिर है, हमें दुनिया में जी के ज़िंदगी भर नहीं रहना है। हमारी आखिरत के लिए हमें हमारा कुछ सामान खरीदना है, हमारे अमाल बनाना है, हमें हमारे आखिरत को बनाना है, दुनिया को नहीं बनाना है। मैं उन लोगों से ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो लोग फल फ्रूट, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी बेचते हैं कि गरीब इंसान तो खा ही नहीं सकता है। आज के टाइम तो गरीब और भी नहीं खा सकता है। तो मैं उन भाइयों से ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अगर सुनो तो कम से कम खुदा का खौफ रखो, इतना महंगा मत बेचो, थोड़े कम में बेचो। ज़रूरी है कि यही एक साल में आप लोग कमा लोगे? क्या इंसान मरने के टाइम पे अपने कफन में जेब लगाता है कि जो कमाया सब भर के कब्र में ले जाता है? नहीं, कोई नहीं। कितना ही बड़ा रईस रहने दो, किसी की दौलत कब्र में नहीं जाती है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। इसीलिए मैं उन भाइयों से ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस महीने को तो बख्श दिया करो, कम से कम गरीबों के लिए बख्शो, अल्लाह के वास्ते बख्शो। ये गरीब लोग बेचारे रोज़ा रखेंगे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप उनके रोज़े के लिए फल बेच रहे हो। मैं हमारे तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश कर रही हूँ, बस मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन के और इसको अमल करना सीखे, क्योंकि ये बातें जो एक हदीसी बातें हैं। तो इसको आप लोग सुनिए अच्छे से और समझिए, अमल कीजिए और यही बातें आप सब तक पहुँचाएँ और ये वीडियो को सब तक पहुँचाए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों, वो लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हदीस की बातें, इस्लामी बातें दूसरों तक पहुंचाने से अल्लाह उस इंसान से, उस बंदे से बहुत ज़्यादा खुश और राज़ी रहता है। तो सवाब की नीयत से आप लोग इस वीडियो को दूसरे तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन बातों को सुनकर जो धंधे फ्रूट वाले हैं, जो खाने पीने की चीज़ रोज़े की बेचने वाले लोग हैं, वो भाइयों को मैं गुजारिश करती हूँ अपनी तरफ से कि आप लोग मेरी इस वीडियो को सुनकर इस पे अमल करें, ना कि इग्नोर करें। इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा, बहुत दौलत देगा, बहुत पैसा देगा, हर ज़रूरत पूरी करेगा। बस इस एक महीने का सवाब आप लोग ले लिया करें गरीबों के खातिर, अल्लाह के खातिर, ताकि गरीब इंसान रोज़ा रखे तो कम से कम रोज़ा खोले तो आपके लिए भी, उसके लिए पास से, दिल से उसकी दुआ निकले। बस यही मुझे आप लोगों को समझाना था और मेरी वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो गई, बड़ी हो गई है। मैंने खास बातें समझाई हूँ, इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो रही होगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग भी अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं प्यारी प्यारी हदीस और प्यारी प्यारी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।